बात अब राम मंदिर के चढ़ावे की। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की पूरी कुंडली एसआईटी को मिल गई है। राम मंदिर की चढ़ावा चोरों की गिनती के दिन बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का टाइम मांगा था और अभी 3 दिन ही बीते हैं और 3 दिन में दूध का दूध पानी का पानी होने लगा है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट भी तैयार हो गई है और सूत्रों के मुताबिक अब तक एसआईटी की तरफ से जो जांच की गई उसमें क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं, कितनी चोरी हुई, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें कई लोग शामिल थे और उनकी लिस्ट काफी लंबी है। एसआईटी ने 20 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है और उसमें बाकायदा हर एक चीज लिखी गई है। रिपोर्ट में चंदा चोरों के खिलाफ जो अब तक सबूत एसआईटी की टीम ने जुटाए हैं उनकी जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। इसके अलावा एसआईटी यह भी जांच कर रही है कि जो आरोपी हैं जिन पर चंदा चोरी का आरोप लगाए उनकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण से पहले कितनी प्रॉपर्टी थी और मंदिर बन जाने के बाद जब वहां पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी में या संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है, इसकी भी जांच एसआईटी की टीम कर रही है। और अभी तक 7 से 8 दिन तक एसआईटी की तरफ से जो जांच की गई उसमें माना जा रहा है कि कई अहम सबूत एसआईटी टीम के हाथ लगे हैं। एसआईटी ने गृह सचिव संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट जो अब तक जांच हुई है वो सौंप दी है। रिपोर्ट में 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल दी गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको प्रदेश छोड़ने की इजाजत भी नहीं है। लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने 2 सदस्यों के साथ सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी सिफारिश की है। अनियमितता रोकने के लिए सुझाव दिए गए हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया। देखिए, ये गोपनीय जांच है तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। और सबसे पहले आपको एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में कई दिनों तक चली जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में चढ़ावा व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्तियों और निगरानी तंत्र को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं जिनकी जांच अब आगे बढ़ाई जा रही है। अब तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आए तो वो भी आपको बताते हैं। जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिलने के दावे भी किए गए हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर एफआईआर की संस्तुति की गई है। इसके अलावा कमीशन खोरी के संकेत भी मिले हैं। इसके अलावा नियुक्तियों और गणना प्रक्रिया में हेरफेर की आशंका है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है जो एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें कहा गया है। रिपोर्ट में कई गवाहों के बयान भी शामिल हैं। अब ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनसे सवाल भी पूछे गए हैं। कुछ पर हेरफेर और कुछ पर लापरवाही के आरोप लगे जिसकी वजह से मंदिर में जो चढ़ावा आया था उसमें चोरी हुई थी। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा पर आरोप लगाए एसआईटी की तरफ से। इसके अलावा पदाधिकारियों के रिश्तेदारों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। माना जा रहा है कि मंदिर से चढ़ावा या चंदा चोरी करके अपने रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी गई। चढ़ावा चोरी मामले में 2 दर्जन लोग चिन्हित किए गए हैं। महाकुंभ और माघ मेले में सबसे ज्यादा चोरी का दावा किया जा रहा है। प्रतिदिन 10 से 15 लाख रुपए तक की चोरी का अनुमान है, यानी कि काफी बड़ी मात्रा में यहां पर चढ़ावा चोरी किया गया है। नियुक्तियों में टिन्नू यादव नेटवर्क की भूमिका का भी दावा किया गया क्योंकि टिन्नू यादव की भूमिका इसमें सबसे अहम मानी जा रही। टिन्नू यादव ने करीब 40 करीबी लोगों को रखवाया था जो उनके जानने पहचानने वाले थे। चढ़ावे की गिनती के दौरान रकम में हेरफेर का आरोप लगा, यानी कि उसी दौरान पैसा और जो गहने जेवरात थे उनकी चोरी की गई है। निगरानी और चेकिंग की कमी बड़ी वजह बनी कि वहां से चंदा चोरी हुआ। 12 से 16 हजार रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारी जांच के घेरे में हैं और माना जा रहा है कि चोरी में इन्हीं की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध है। कम वेतन के कारण चोरी को बढ़ावा मिलने की आशंका है। यह भी जो एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें लिखा गया है। बैंक कर्मियों की मिलीभगत की भी जांच की जा रही। क्या उनकी सहयोग से यह चंदा चोरी किया गया? सीसीटीवी और निगरानी तंत्र पूरी तरह से विफल रहा है। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। हालांकि 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट भी पाया गया है।
जिससे एक बड़ा सवाल उठता है कि यह 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किया गया, किसने डिलीट किया। एसआईटी ने अयोध्या में 6 दिनों तक पूरे मामले की गहन जांच की है और इस मामले में एसआईटी ने करीब 5 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की है। अब 6 दिनों में एसआईटी की टीम ने किन किन लोगों से पूछताछ की। पहला दिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से जानकारी ली गई। करीब 3 से 4 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई। 8 से 10 कर्मचारियों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई, जिनकी भूमिका संदिग्ध थी। दूसरे दिन की बात करें 15 जून की, चंपत राय और गोपाल राव से 4 घंटे तक करीब पूछताछ की है एसआईटी की टीम ने। तीसरे दिन यानी कि 16 जून की बात करते हैं, बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से भी पूछताछ की गई। बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल भी की गई है, कहां पर हेरफेर की गई। चौथा दिन 17 जून एसआईटी करीब 10 घंटे तक मंदिर परिसर में ही मौजूद रही। वहां जो तमाम सीसीटीवी फुटेज लगे थे, किस एंगल पर लगे हैं, वो भी जांच किया गया। चौथा दिन 17 जून ट्रस्टी अनिल मिश्रा से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। उनकी भूमिका कैसे इसमें थी। अनिल मिश्रा से राम मंदिर दान की रकम की गिनती और रख रखाव की जानकारी ली गई कि कैसे इसकी देखरेख की जाती थी। अनुकल्प मिश्रा और लौकुश मिश्रा की नियुक्तियों की प्रक्रिया की जानकारी भी ली गई। अनिल मिश्र की भूमिका की जानकारी ली गई कि आपकी जिम्मेदारी क्या थी। मंदिर में अगर चोरी हो रही थी, चढ़ावा चोरी किया जा रहा था, तो आप कहां थे, आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी। क्योंकि 100, 200, 300 रुपए चोरी नहीं हुए हैं, करोड़ों का हेरफेर हुआ है। और ऐसे में जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि चंदा चोरी ना हो, कोई चढ़ावा मंदिर में आ रहा उसकी चोरी ना हो, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो लगे थे उसमें डेटा डिलीट है, 8 महीने की फुटेज ही नहीं है, जो कि गंभीर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा अनिल के बताए गए जवाब पर टिन्नू यादव से क्रॉस चेक भी किया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्र से अलग अलग बातचीत की गई है। कहीं ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, इसकी भी एसआईटी जांच कर रही है। 5वां दिन 18 जून निर्माल प्रभारी गोपाल राव से भी अलग बातचीत की गई, अलग पूछताछ हुई है। एसबीआई के ब्रांच मैनेजर और पहले के ब्रांच मैनेजर से पूछताछ की गई है। इसके अलावा एसआईटी ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा की। 19 जून को जांच के बाद सारे सबूत अपने साथ लेकर लखनऊ रवाना हो गई है एसआईटी की टीम और माना जा रहा है कि यह जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सौंपी जाएगी कि अब तक जांच में क्या कुछ निकला है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगा और इसके बाद गृह मंत्रालय तय करेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को रखा जाए या फिर हटाया जाए। राम मंदिर चोरी मामले में 5 आरोपी लौकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर, ये 5 आरोपी हैं जिनकी भूमिका सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है इस चंदा चोरी में। यानी कि रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जैसे ही पहुंचेगी वैसे ही कोई बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इस चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के मामले कई लोगों पर गाज भी गिर सकती है।